अब हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? देखें, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। हमने सारे सेट्स कंसिडर करे। ए लिया 1 2 1 3 5 7, बी लिया 6 7 8 और सी लिया 1 2 4 9। और एक सेट यू ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या देखते हैं कि ये ए बी और सी, इसके सारे एलिमेंट देखिए इस यू में लाइज कर रहे हैं। ए पूरा लाइज कर रहा है, बी पूरा लाइज कर रहा है, सी पूरा लाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सो इट इज़ क्लियर दैट ए बी सी आर सबसेट ऑफ सेट यू। ये ए बी और जो सी हैं ये यू के क्या हैं? सबसेट हैं, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बी सी लाइज इन सेट यू। सो यू इज़ यूनिवर्सल सेट। तो ये जो यू होगा इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। करेक्ट? अ सेट विच कंटेन ऑल द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। किसी भी कंसिडरेशन के अंदर कोई सेट दे रखा हो, उसको वो पूरा का पूरा यूमलाइज कर जाए तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये जब एक्सरसाइज आएगी तो अपन समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फिर इसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है समझाता हूँ। जॉन वेन और आइलर ने ये वेन डायग्राम दिया। इस वेन डायग्राम के अंदर हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके अंदर जो उसके सबसेट होते हैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेन डायग्राम देयर आर सर्कल इनक्लोज्ड विद इन रेक्टेंगल्स। यूजुअली यूनिवर्सल सेट आर शोन बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट आर बाय सर्कल। मतलब ये जो रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट शो होगा, देखिए हमने शो कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख रखा है यूनिवर्सल सेट। और एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन एक सेट और लिख लेते हैं यहाँ पे आपके समझने के लिए। एक सेट में और लिख देता हूँ, मान लीजिए बी 3 5 और 7। तो क्या बनेगा? तो ये जो होगा पूरा आपका, ये कौन सा सेट बन गया? बी हो गया। इससे हम एक चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं? कि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये 2 4 6 8 है, सारे इवन नंबर। ये 3 5 7 है, सारे ऑड नंबर। मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। द आइडिया ऑफ वेन डायग्राम वॉज गिवन बाय जॉन वेन एंड आइलर। दो मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन और आइलर, जिन्होंने ये फिनोमिना दिया कि हम यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यूनियन ऑफ सेट। जो हमको सेट दे रहे हैं, क्या हम उसको यूनाइटेड कर सकते हैं? यूनाइटेड करना मतलब समझ गए होंगे, एक करना, एक जैसा मिलाना। देखें, द यूनियन ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ऑफ द टू सेट्स। जो दोनों में से किसी एक सेट में बिलोंग करे या दोनों में बिलोंग करें, और बोथ द सेट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये यूनियन का यू ले लिया इन्होंने। ओके, ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी। इसको हम यूनियन पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि एक सेट ए है 2 4 7 और एक सेट बी है 1 2 3 5 7। ओके, देखिए दोनों के अंदर 2 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट मिला के लिख देंगे। देखिए 1 2 दोनों में है तो एक बार, 3 फिर 4 ये रहा, फिर 5 फिर 7 कॉमन है तो 7। तो 2 और 7 दोनों में कॉमन है तो हम उसको एक बार लिखेंगे। इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट। हमने इसको यूनाइटेड कर दिया, जोड़ दिया। फिर इसी फॉर्मेट में आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब जो कॉमन है उसी को लिखेंगे। कैसे? द सेट कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इट मीन्स वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इस यूनियन का अपोजिट कर दीजिए इंटरसेक्शन। रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का क्या हो गया? ये इंटरसेक्शन। हमने यहाँ दो सेट लिए, ए 1 2 3 4 5, बी लिया 1 3 5 7 9। तो देखें 1 3 5
यहाँ भी है 1 3 और 5। ओके, तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए अपन एक सेट और लिख दें, मान लीजिए मैं एक सेट सी और लिख दूँ यहाँ पर 2 4 6 8, और अब बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन सी बताइए। देखिए 2 यहाँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं 2 हटा देता हूँ यहाँ से, 2 हटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा 4 भी हटाना पड़ेगा। 6 सेट ले लेते हैं, चलो 2 सेट ले लेते हैं अपन। ओके 6 सेट, तो हम देखें यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ है 6 सेट। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो ये क्या जाएगा, ये 5 जाएगा। यदि दोनों में कुछ कॉमन होता तो हम उसको लिख देते इस तरह से, पर यहाँ देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ओके, अब इसका लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए एंड डिनोटेड बाय ए डैश। मतलब एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके साथ एक सेट दे रखा है आपको ए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में हों, यूनिवर्सल सेट में हों, उसके अलावा। कैसे? जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और ए में हम देखते हैं कि 1 3 5 7 9 है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का? ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, जो यू में है ए में है, इन दोनों को हटा दीजिए। कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9। कौन कौन से बचे? 2 4 6 8। 6 नहीं लिखा यहाँ पे, 1 मिनट। 2 4 6 8, 2 4 6 8 यहाँ पर हैं, तो देखिए लिख दीजिए, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज 2 4 6 8। करेक्ट, इसको हम कहेंगे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर एक नोट हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल सेट होगा, 5 होगा, और 5 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अपन। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन 5 हमेशा 5 होगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट यूनियन 5 हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा 5 होगा, ए यूनियन ए डैश हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वही सेट हो जाता है। ओके, मतलब ए डैश का डैश ए। फिर डी मॉर्गन थ्योरम है, एक मैथमेटिशियन ने डी मॉर्गन, उन्होंने थ्योरम दी थी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में समझेंगे। ओके।